नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा योगाभ्यास काफ़ी प्रभावशाली और लाभकारी हो सके। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमारा पेट का खाली होना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगाभ्यास के दौरान हम बहुत से ऐसे आसन करते हैं जिसमें हमारे पेट पे प्रभाव व दबाव पड़ता है। यदि हमारा पेट भरा हुआ हो तो हमारा बॉडी भारी हो जाता है और आसन को करने में कठिनाई होता है। इसलिए हमें खाली पेट ही आसन करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी अच्छे से आसनों को कर सके और हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होता है हमारा पहनावा या वस्त्र। योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें सूती या कॉटन वाले वस्त्र को धारण करना चाहिए जो आरामदायक व ढीला हो, क्योंकि योगाभ्यास के दौरान हम हमारे शरीर को अलग अलग दिशाओं में मोड़ते हैं या खिंचाव करते हैं या फिर संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हमारा कपड़ा या वस्त्र टाइट हो तो हमें इन आसनों को करने में कठिनाई होगी और हमारा ध्यान बार बार उस टाइट कपड़े पर ही जाएगा, जिसके कारण हम पूरी फोकस के साथ योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए योगाभ्यास करने से पहले वस्त्र को ढीला व आरामदायक पहनना चाहिए। किसी सिंथेटिक वस्त्र या फिर टाइट या जीन्स इत्यादि वस्त्रों को योगाभ्यास के दौरान धारण नहीं करना चाहिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण बात होता है योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें स्थान का चयन करना। ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो शांत हो, खुला हो या फिर जो स्वच्छ हो, या फिर हमें किसी बगीचे में या फिर प्रकृति की गोद में योगाभ्यास करना चाहिए। किसी ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल कण हो या फिर प्रदूषण हो, ऐसे स्थान में योगाभ्यास करने से बचना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमें कौन से समय योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। तो वैसे तो सुबह सूर्योदय से पहले, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो समय सबसे उत्तम होता है योगाभ्यास करने के लिए। सूर्योदय के समय या फिर यदि आपका दिनचर्या काफ़ी बिजी है तो आप सूर्यास्त के समय यानी शाम के समय भी योगाभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप दिन में कभी भी योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप योगाभ्यास करें उससे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, या फिर आप योगाभ्यास से लगभग 3 से 4 घंटे पहले खाना खाए हुए हों, यानी आपका पेट खाली हो। खाना खाने से 3 से 4 घंटे बाद आप योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम योगाभ्यास करें तो सीधे जमीन में ही ऐसे ही योगाभ्यास स्टार्ट ना करें। योगाभ्यास करने से पहले या तो आप किसी कंबल, दरी या फिर योगा मैट का उपयोग करें और आप उस कंबल या योगा मैट में ही योगाभ्यास शुरू करें, क्योंकि यदि आप सीधे ज़मीन में योगाभ्यास करने लगते हैं तो ज़मीन क्योंकि हार्ड होता है, इस कारण आपको चोट लगने की संभावनाएं होती है और साथ ही हाथों में फिसलन हो सकता है, यानी ग्रिप सही से नहीं बनता। उसी स्थान पे यदि हम कंबल या योगा मैट का यूज़ करते हैं तो पसीना आने की स्थिति में भी हमारा हाथ अच्छे से ग्रिप करता है मैट पे, जिसके कारण फिसलन से बचती है और हमारे घुटने, कोहनियाँ, जहाँ पे फोल्डिंग वाले आसन होते हैं वो आसानी से हम योग पे या कंबल या दरी पे कर सकते हैं। जबकि ज़मीन पे करने से हमारे घुटनों पे, हमारे कोहनियों पे चोट आने की संभावनाएं होती है। तो योगा मैट का उपयोग जरूर करना चाहिए योगाभ्यास में। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम योगाभ्यास स्टार्ट करें तो सीधे ही हमें आसनों पे नहीं जाना चाहिए। योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर गर्म हो सके और जिसको हम वार्म अप कहते हैं। 5 से 10 मिनट तक हमें वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी में गर्माहट पैदा हो सके और उसके
उसके बाद ये जो गर्माहट होती है वो हमारे योगाभ्यास के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि हम बिना वार्म अप के योगाभ्यास स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हमारे मसल्स में खिंचाव होने की या फिर मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए योगाभ्यास से पहले कम से कम 10 मिनट वार्म अप जरूर करें। अगली महत्वपूर्ण बात होती है सजगता या अवेयरनेस। जब भी हम योगाभ्यास करें तो उस समय हमारी सजगता हमेशा श्वास प्रश्वास पे होना चाहिए। श्वास प्रश्वास यानी कब श्वास लेना है, कब श्वास बाहर छोड़ना है, और कब सांसों को शरीर के भीतर रोक के रखना है और कब सांसों को बाहर छोड़ना है। इन बातों को योगाभ्यास करते समय काफ़ी महत्व दिया जाता है, तो आपको इन सब पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अपना अवेयरनेस, अपनी सजगता इन पे जरूर बना के रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात होती है पेशेंस। दोस्तों, योगा एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि योगाभ्यास लगातार करने से ही हमें ज़्यादा रिजल्ट देता है। हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। जब भी हम योगाभ्यास करें तो ये श्योर करें कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरे की अपेक्षा अलग है, और हम जब भी योगाभ्यास करें तो अपनी तुलना किसी दूसरे से करने से भी। अगली महत्वपूर्ण चीज़ है, योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें जो भी हेल्थ से संबंधित इशू हो उसे अपने डॉक्टर से या फिर योगा इंस्ट्रक्टर से एक बार परामर्श जरूर कर लेना चाहिए, ताकि उस हेल्थ से रिलेटेड योगा थेरेपी आपका योगा टीचर आपको दे पाए। यदि आप किसी क्रिटिकल हेल्थ इशू से शिकार है, जैसे हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, या फिर शुगर हो गया, हॉर्निया हो गया, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, इस तरह से बहुत से डिसीज़ होते हैं जिसके लिए अलग अलग योगाभ्यास और अलग अलग प्राणायाम किया जाता है थेरेपी बेस्ड। तो यदि आप इन सभी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से या फिर योगा टीचर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये थे योगाभ्यास शुरू करने से पहले की तैयारी। यदि आप इस तैयारी को अच्छे से करते हैं तो योगा का लाभ आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।